तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सदगुरु ITI बक्सर के इलेक्ट्रीशियन और फिटर फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से स्केल यानी पैमाने के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ केयरफुल होकर इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए, स्केल का मतलब होता है पैमाना। स्केल का मतलब क्या होता है? पैमाना। यानी स्केल का यूज ड्राइंग में क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा पार्ट्स है तो मान लीजिए कि अगर 2 किलोमीटर लंबा कोई पार्ट्स है तो उसको फिर 2 किलोमीटर लंबे कागज़ पे तो नहीं बनाएंगे, उतना लंबा डायमेंशन तो फॉलो नहीं करेंगे हम। तो इसलिए उसको हाफ स्केल में, फुल स्केल में या इनरलाइजिंग स्केल में कैसे कैसे करके बनाते हैं। या कोई बहुत छोटा पार्ट्स जैसे घड़ी का पुर्जा है तो घड़ी के पुर्जे की अगर हम ड्राइंग बनाएं तो क्या उसमें समझ में आएगा? इतना छोटा घड़ी का पुर्जा उसको फिर पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसको हम बड़े पेज पे बना के दर्शाते हैं कि मेरा समझ में आए। चलिए पढ़ते हैं स्केल। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कई बार बड़े पुर्जों या भागों की ड्राइंग को छोटा करके बनाया जाता है तथा छोटे पुर्जे या भागों के ड्राइंग को उनके मूल आकार से बड़ा बनाया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें कि एक बिजली के टावर की ड्राइंग बनाने के लिए उसके अनुपात में छोटी ड्राइंग बनाई जाती है ताकि उसका हर हिस्सा स्पष्ट हो सके, और एक घड़ी के पुर्जे की ड्राइंग बनानी है तो पुर्जे के अनुपात में बड़ी ड्राइंग बनाई जाती है। आकार के इस घटाने या बढ़ाने के लिए स्केल या मापनी का सहारा लिया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि पेपर पर बनी ड्राइंग की लंबाई वस्तु की मूल लंबाई को प्रकट करने वाले पैमाने को स्केल कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पेपर पर बनी ड्राइंग की लंबाई व वस्तु की मूल लंबाई को प्रकट करने वाले पैमाने को क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी निरूपक भिन्न। इसका मतलब होता है कि हम ड्राइंग को किस रेशियो में कैसे कैसे दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ड्राइंग में किसी वस्तु या पुर्जे की लंबाई तथा उस वस्तु या पुर्जे की वास्तविक लंबाई के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। इसे RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन से लिखा जाता है। इसमें दोनों की इकाई समान होती है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बराबर ड्राइंग में वस्तु का साइज बटा में वस्तु की वास्तविक लंबाई। यानी वस्तु का साइज क्या है? मान लीजिए कि ड्राइंग में वस्तु का साइज है 10 mm और वस्तु की वास्तविक लंबाई है 150 mm। 150 mm नहीं, 100 mm, 200 mm ऐसे। तो इस हिसाब से इसको दर्शाते हैं हम। साइज ऑफ कंपोनेंट इज द ड्राइंग, मतलब लिखा हुआ है इंग्लिश में ड्राइंग में वस्तु का साइज बराबर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बराबर होता है साइज ऑफ कंपोनेंट इन द ड्राइंग बाई एक्चुअल साइज ऑफ द कंपोनेंट, यानी ड्राइंग में वस्तु का साइज बटा में वस्तु का वास्तविक साइज।